ठीक है, चलो। सो गुड आफ्टरनून। चलो चलो, आवाज क्लियर है? ऑल क्लियर सांगा एकदा, ऑल क्लियर? ओके, ओके, चलो। सो ओके, चलो। सो वी आर डीलिंग विद टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसमें हम बात करें दोस्तों किंगडम फंगाई की। तो उसमें 4 ग्रुप है, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटरोमाइसिटीज। और हमने देखा कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन दोस्तों जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है उस फंगाई को रखा है ड्यूटरोमाइसिटीज में, उन्हें कहा जाता है इम्परफेक्ट फंगाई। जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ माइसिलियम, अगर माइसिलियम असेप्टेट है, सिनोसिटिक माइसिलियम है, तो उस फंगाई को रखा है फाइकोमाइसिटीज में। अगर माइसिलियम सेप्टेट है तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्पोर, अगर एस्को स्पोर है तो एस्कोमाइसिटीज, और बेसिडियो स्पोर है तो बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें रखा है दोस्तों। नाउ बात करते हैं, कल हमने बात की अबाउट द फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के कुछ अलग नाम, फाइकोमाइसिटीज आल्सो कॉल्ड दोस्तों अलगल फंगाई, आल्सो कॉल्ड द कॉन्जुगेशन फंगाई, आल्सो कॉल्ड द लोअर फंगाई। नाउ ये जो फाइकोमाइसिटीज है दोस्तों, habitat, it is present in aquatic habitat, or it is present in water. It is present on decaying wood in a damp and moist places, or it also grow as an obligate parasite on some plant, that is albigo, which is an obligate parasite on mustard plant. Now फिर हमने देखा दोस्तों कि उसका जो माइसिलियम है वो माइसिलियम इन फाइकोमाइसिटीज असेप्टेड और सिनोसिटिक टाइप का माइसिलियम होता है। नाउ व्हाट इज इन बाय सिनोसिटिक टाइप ऑफ माइसिलियम? सिनोसिटिक मतलब ये ऐसे बनता है इन माइटोसिस ओनली न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर and cytoplasmic division is absent, means nuclear division is not followed by cytoplasmic division, तब जाके सिनोसिटिक माइसिलियम बनता है। इसका कंफ्यूजन और एक है सिंसाइशियम, वो भी एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है वहां पे, पर वो जो बनता है इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेल, एंड ड्यूरिंग दैट आफ्टर द फ्यूजन द कॉमन प्लाज्मिक मेम्ब्रेन डिसॉल्व, और वो भी एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म बनता है जो कि स्केलेटल मसल सेल में है। आगे चल के आएगा ये डिटेल में, पर ये बात है कि माइसिलियम इन फाइकोमाइसिटीज इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। फिर असेक्सिबल स्पोर इन फाइकोमाइसिटीज वो होते हैं दोस्तों 2 टाइप के, जूस्पोर एंड अप्लियानोस्पोर। Zoospore, zoo means animal, so they are motile, they have flagella, and aplanospore, they are non-motile. Plano means movable, aplano means fixed. Or both these spore, both zoospore and aplanospore of that Phycomycetes, they are endogenous in origin, matlab they are produced inside the sporangium. Now what is meant by sporangium? Sporangium is a bag, a sac in which spore are produced, उसे कहते हैं स्पोरेंजियम, याद रखो। और ये जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं दोस्तों, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ डिवीजन माइटोसिस, उसलिए उनका नाम है माइटोस्पोर। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इन फाइकोमाइसिटीज इट ऑकर बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, और 3 स्टेप है, वो है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। यहाँ पे डाइकैरियन फेज इज एब्सेंट इन फाइकोमाइसिटीज। और प्लाज्मोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, Karyogamy means fusion of nucleus or nuclei, or meiosis means it is the reductional division that occur in zygote or zygospore, which is result in the formation of haploid spore. ये ऐसा बनता है। और there are 3 modes of sexual reproduction based on the structure of gamete: isogamy, anisogamy, और oogamy. Isogamy means fusion of similar gamete, like Anushka Sharma or Virat Kohli. Marriage of Anushka and Virat is a isogamous type of marriage, fusion of similar gamete, दोनों हाइट में या फिर दिखने में दोनों स्मार्ट है, दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम ही है। अनदर इज दोस्तों दैट इज अनआइसोगैमी, मींस फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट। अनआइसो मींस डिसिमिलर। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन ले लो, एक बड़ा है एक छोटा है, दैट इज डिसिमिलर गैमेट। और एक होता है ऊगैमी। ऊगैमी में क्या है, तो मेल गैमेट होता है स्मॉल एंड मोटाइल, और फीमेल गैमेट है दोस्तों लार्ज और नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल के लिए दूसरा शब्द है स्टैटिक, एक ही जगह पे है।
एंड दैट फीमेल गैमेट इज लोकेटेड इन oogoneum, उसे कहते हैं दोस्तों अनआइसोगैमी, सॉरी oogammy, द फर्टिलाइजेशन इन विच small and motile male gamete fertilize the large and non-motile female gamete inside the oogoneum, इसे कहते हैं oogammy। कहने कल मैंने एक गाना भी सुनाया था उसके ऊपर, ठीक है। ये क्या आज बताऊं फिर से। Now what are the example of phycomycetes? Phycomycetes के एग्जांपल है दोस्तों Rhizopus, Albigo and Mucor। Rhizopus is a bread mold, it is a commonly growing fungi on bread, म्हणजे भाकरी चपाती है। ओके, स्लाइड नंबर 1 यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसेटिस। फाइकोमाइसेटिस ये 3 रिप्रोडक्शन क्लियर है ना, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और oogammy। एक बार पूछता हूं, ये क्लियर है क्या ना, 3 रिप्रोडक्शन, इज दैट क्लियर? ओके, क्लियर है सब? ओके, क्लियर है? ओके डन, ओके। ओके, और ऑल 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन दिस फाइकोमाइसेटिस। फाइकोमाइसेटिस में वो तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन होता है, म्हणजे तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन इन द सेंस सेक्सुअल मोड के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीनों मोड हो गए, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और oogammy, तीनों टाइप के होते हैं, अलग अलग उसके स्पीसीज होते हैं। ये फाइकोमाइसेटिस के एग्जांपल में यही बात कर रहे हैं हम, दैट इज राइजोपस। राइजोपस, ये जो राइजोपस है इसे कहा जाता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, मोल्ड मीन्स फंगा, ब्रेड म्हणजे भाकरी चपाती। सो दिस इज अ कॉमनली ग्रोइंग फंगा ऑन ब्रेड, अ कॉमनली ग्रोइंग फंगा ऑन, it commonly grows on bread। चपाती भाकरीवर तुम्ही 4-5 दिवस ठेवला तर बुरशी यायला लागते, दैट इज नथिंग बट द ब्रेड मोल्ड। मम्मी को बताया, मम्मी ये क्या है? ये है राइजोपस, बिलोंग टू क्लास फाइकोमाइसेटिस, जिसमें ना सिनोसिटिक माइसिलियम होता है। नंबर 2 है दोस्तों अल्बिगो। अगर आप खेत में गए, मान लो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर हुआ है आपका, ओके, और छुट्टियां लग चुकी है, और आप दोस्तों खेत में गए हो, आपके दोस्त के या फिर खुद के, और फिर वहां पे गेहूं है, हिवाळा आहे असं समजून घ्या, आता सध्या असं गेहूं है और मोहरी पण आहे शेतामध्ये, दैट इज मस्टर्ड, ब्रासिका, उसका जूलॉजिकल सॉरी बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रासिका, जीनस ब्रासिका, मस्टर्ड। तो ये जो है मस्टर्ड दोस्तों, तो आपने देखा, और मस्टर्ड का जो छोटा सा स्टेम है उसके ऊपर एक व्हाइट पाउडरी कलर का लेयर है। आपने आपके जो दोस्त है उनको पूछा, अरे ये क्या है? आपके गांव वाले दोस्त, ये बोले अरे ये क्या पता, ये तो हमें रोज देखते पर पता नहीं क्या है। ये है अल्बिगो, एक पैरासाइटिक फंगा है व्हिच ग्रोज ऑन द मस्टर्ड प्लांट। ओके, अल्बिगो ये क्या है दोस्तों? पैरासाइटिक फंगा होता है, पैरासाइटिक फंगाई which grows on mustard plant, ये देखो अल्बिगो। सो और एक है 3 नंबर पे म्यूकोर, याद रखो। सो राइजोपस, अल्बिगो और म्यूकोर याद कैसे रखेंगे दोस्तों? एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसेटिस के लिए निमोनिक से राम, कैसे याद रखेंगे? राम, राइजोपस, अल्बिगो और मस्टर्ड, सॉरी राइजोपस, अल्बिगो और म्यूकोर। म्यूकोर की एक डायग्राम है एनसीईआरटी में, प्लीज उसे देख लो। वो जो डायग्राम आते हैं दोस्तों, एक एगेरिकस है, एक म्यूकोर है, तो उसके ऊपर वो डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि किसकी डायग्राम, कौन सी डायग्राम किसकी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कौन घेतं सांगा, कौन घेतं स्क्रीनशॉट? एनीवन? कौन घेतं? हाँ आयुष, ओके आयुष, ठीक है आयुष, चला बर। आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और oogammy क्लियर है? अनाइसोगैमी, आइसोगैमी, oogammy ये क्लियर है या नहीं, बोलो क्लियर है ना? ओके चलो, अगर डाउट है तो मुझे पूछ लो फिर भी। हाँ, आइसो मीन्स सिमिलर, अनाइसो मीन्स डिसिमिलर, और oogammy इज अ टाइप ऑफ अनाइसोगैमी जो oogoneum में होता है। पर कौन सा गैमेट कैसा है ये याद रखो दोस्तों,
कौन सा गैमेट कैसा है ना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा जो फंगा है, दूसरा ग्रुप, एक्चुअली ये जो म्यूकर माइकोसिस हुआ है, म्यूकर माइकोसिस, जिसमें स्किन या फिर पल्मोनरी सिस्टम या फिर अलग अलग सिस्टम इन्वॉल्व होते, दैट बिलोंग टू जाइगोमाइसेटिस, इसी का एक सब टाइप है। ये जो फाइकोमाइसेटिस फंगा है ना, इसी का एक सब टाइप होता है, दैट इज जाइगोमाइसेटिस। और उस जाइगोमाइसेटिस में वो क्या एक फंगाई का एग्जांपल है, और व्हिच कॉजेस दोस्तों म्यूकर माइकोसिस नावाचा डिसीज है। ठीक है, जाइगोमाइसेटिस ये फाइकोमाइसेटिस का ही सब टाइप है, जो हमारे सिलेबस में है नहीं, क्योंकि हम पैथोलॉजिकल फंगाई के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले। स्लाइड नंबर 2 बात करते दोस्तों, दैट इज एस्कोमाइसेटिस। एस्कोमाइसेटिस, why this fungi is named so, why it is called as ascomycetes? Mycetes means fungi. So दोस्तों, इस asco means ascus, they are also known as a sac fungi. इनका दूसरा नाम क्या है? sac fungi। इनका दूसरा नाम है sac fungi, एस्कोमाइसेटिस और sac fungi दोस्तों। तो ये जो है एस्कोमाइसेटिस और sac fungi, these fungi, इसका habitat, they are also known as sac fungi. Why? Because they have दोस्तों a sac like structure called as a ascus or asci. They are named as sac fungi। ये भी MCQ आएगा। Ascomycetes are named as sac fungi. Why? As because they have दोस्तों sac like structure। जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। sac like म्हणजे bag like a sac like structure known as K-A means known as ascus, singular ascus, ascus, और प्लूरल PL means प्लूरल asci म्हणतात त्याला। काय म्हणायचं? asci। एनसीईआरटी में उल्टा दिया है, asci और ब्रैकेट में सिंगुलर दिया है ascus, इसलिए उन्हें sac fungi कहा जाता है। नाउ व्हाट इज द हैबिटेट? ये ग्रो कहां पे होंगे? हर एक फंगाई का क्या देखना है हमें? हैबिटेट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, हैबिटेट माइसीलियम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एग्जांपल। नाउ व्हाट इज हैबिटेट ऑफ एस्कोमाइसेटिस दोस्तों? ये जो हैबिटेट है एस्कोमाइसेटिस, दे ग्रोज ऑन दोस्तों, दे ग्रोज ऑन, दैट इज ऑन damp and moist places. They grows on damp and moist places. Number 1, they grows on damp and moist places. They also grows on dung. Grows on दोस्तों dung म्हणजे शेन। और those fungi which grows on dung उन्हें कहा जाता है कॉप्रोफिलस। कॉप्रो मीन्स फीकल मैटर। कॉप्रो का मतलब होता है फीकल मैटर दोस्तों। कॉप्रो मीन्स फीकल मैटर। कॉप्रोफिलस, दोज फंगाई व्हिच ग्रो ऑन डंग। याद रखो ये शब्द क्या है? द मीनिंग ऑफ टर्म कॉप्रो, फीकल मैटर और स्टूल। और स्टूल ऑफ एनिमल, खास करके कैटल, उसे कहा जाता है दोस्तों डंग, शेन। और फिलस मीन्स लव, तो दे लव टू ग्रो ऑन डंग, इसलिए उन्हें कहा जाता है कॉप्रोफिलस, नाउ ये जो फंगा दोस्तों, ये जो एस्कोमाइसेटिस है, ओके, मोस्टली ये जो है मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर। मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर like penicillium, mostly they are multicellular like penicillium, and some are unicellular fungi like yeast. Some are unicellular fungi like yeast is an example of unicellular fungi। इसी में आएंगे। और एक पॉइंट यहां पे लिखता हूं दोस्तों, ये जो एस्कोमाइसेटिस है या बेसिक सैक फंगाई, दे आर सैप्रोफाइटिक मींस ग्रोज ऑन डिकेइंग वुड या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर डिकम्पोजर।
वो डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, दे कैन बी पैरासाइटिक, दे कैन बी दोस्तों पैरासाइटिक, और दे कैन बी कॉप्रोफिलस। कॉप्रो मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कॉप्रोफिलस? फिलिया मींस लव, फिलिया मींस लव, कॉप्रो मींस दे ग्रोज ऑन डंग। कहां कहां पे ग्रो हो सकते हैं, मैंने लिखा है दे ग्रोज ऑन डंग, ग्रोज ऑन डंग, ये ब्रॅकेट एमसीक्यू हो सकता है। और कॉप्रोफिलस तुम्ही जर बघत असताल, कॉप्रोफिलस फंगाय सर्च करा गुगल मध्ये, तुम्हाला लगेच कळेल शेणाच्या याच्यावर काही फंगाय ग्रो होतात। ओके, कुकुरमुत्ता बोलते हैं नहीं, ये जो फंगा है हिंदी में इसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता। तर तुम्हाला तशा पण फंगा दिसतील शेणाच्या मोठ्या, समजा म्हशी गाईचं जे शेण असतं मोठं त्याच्यावर त्या ग्रो होतात, तो उन्हें कहेंगे कॉप्रोफिलस। ये याद रखो, ये शब्द आएगा, ब्रैकेट एमसीक्यू है ये, दिस इज एन ब्रैकेट एमसीक्यू। कॉप्रोफिलस मींस ग्रो ऑन डंग। So this is an introductory part of Ascomycetes, also called as a sac fungi MCQ. Or why they are called sac fungi? Because they have sac-like structure, that is ascus. They grow on damp and moist places. Damp means दोस्तों थोड़ा सा warm places. Damp means warm, warm and moist places. या फिर इसका दूसरा एक शब्द है यहाँ पे warm and humid places. इसका same meaning है, warm and humid places, मतलब same है। Damp means damat. Okay, they also grow on dung, that is called the coprophilus. Mostly multicellular होते हैं जैसे पेनिसिलियम, और जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर फंगा है। दे आर आइदर सैप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, दे आर सैप्रोफाइटिक और डिकम्पोजर। सैप्रो मीन्स टू डिकम्पोज, सैप्रो का मीनिंग होता है तो डिकम्पोज। दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और डेड प्लांट एंड एनिमल। सम पैरासाइटिक भी होते हैं, ओके, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट, और सम आर कॉप्रोफिलस मींस दे ग्रो ऑन डंग। ये क्लियर है? आयुष बेटा स्क्रीनशॉट, आयुष स्क्रीनशॉट, क्लियर है? आगे चलते, आगे चल, थैंक यू। रोज एक जणाला सांगू स्क्रीनशॉट घ्यायला, सकाळी एक दुपारी एक, म्हणजे माझी सगळ्यांसोबत ओळख तरी होईल। ओके, नाउ ये हमने हैबिटेट के बारे में बात की, इसमें माइसीलियम कैसा है, ये कॉर्नर एमसीक्यू दोस्तों। माइसीलियम है जो एस्कोमाइसिस का, दैट इज अ कॉर्नर एमसीक्यू। कोई मुझे बता सकता है कैसा है माइसीलियम? एनीवन, कोई पढ़ के आया है? स्लाइड नंबर 3 और पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, दैट इज माइसेलियम। तो माइसेलियम जो होगा एस्कोमाइसिस का, वो होता है दोस्तों सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। कैसा माइसेलियम है? माइसेलियम में बहुत ही बढ़िया सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसेलियम है। आगे भी है, एमसीक्यू में आएगा सेप्टेट एंड अनब्रांच्ड, पर है कैसा? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। मैं दिखाता हूं कैसा होता है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसेलियम। माइसेलियम कैसा है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, इट लुक लाइक दिस। इसे कहेंगे ब्रांच्ड, ये है ब्रांच्ड माइसेलियम, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसेलियम लाइक दिस। ये देखो ब्रांच, ओके, ये देखा आपने ब्रांच, ये है दोस्तों ब्रांच्ड माइसेलियम और सेप्टेट भी। सेप्टेट कैसा है मैं दिखाता हूं, हाउ इट इज सेप्टेट। इसे कहते हैं सेप्टा, क्रॉस वॉल है, इसे कहेंगे सेप्टा। ओके, तो ये है दोस्तों सेप्टेट माइसिलियम। कैसा है? यह है सेप्टेट माइसिलियम। समझे क्या नहीं? यस और नो? ये है दोस्तों सेप्टेट माइसिलियम, समझे? तो ये सेप्टेट माइसिलियम है, और कैसा है? ब्रांच्ड भी है, सेप्टेट और ब्रांच्ड है, दैट इज माइसिलियम। तो दोस्तों ये हर एक जो पार्ट है उसे कहेंगे हाइफे।
hyphae. This is one hyphae, this is another hyphae, this is another hyphae, or this is another hyphae. So दोस्तों these are the hyphae. और ये पूरा जो है दोस्तों इट इज अ माइसिलियम. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा इसे कहते हैं माइसिलियम. सो माइसिलियम इज सेप्टेट और ब्रांच. एंड नोट यहाँ पे सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसिलियम इज प्रेजेंट इन. नोट सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसिलियम इज प्रेजेंट इन दोस्तों ऑल फंगाई एक्सेप्ट फाइकोमाइसिडिस. इट इज प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिडिस, बेसिडियोमाइसिडिस और ड्यूटरोमाइसिडिस. एमसीक्यू याद रखो. सेप्टेट एकदा विषय संपूर्ण टाकूया. सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसिलियम. माइसिलियम इज अ बॉडी ऑफ फंगाई. ये ऐसी बॉडी है फंगाई की, इसे माइसिलियम कहा जाता है. सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसिलियम इज प्रेजेंट इन दोस्तों इट इज प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिडिस में है, नो डाउट. फिर उसके बाद में जो बेसिडियोमाइसिडिस ग्रुप है उसमें भी है, नो डाउट. इट इज प्रेजेंट इन दोस्तों एस्कोमाइसिडिस, बेसिडियोमाइसिडिस एंड इवन इन ड्यूटेरोमाइसिटिस में भी सेप्टेट माइसिलियम है. ड्यूटेरोमाइसिटिस में भी सेप्टेट माइसिलियम होता है. माइसिटिस में भी सेप्टेट माइसिलियम है दोस्तों. एक्सेप्ट फाइकोमाइसिटिस है उनमें असेप्टेट माइसिलियम है. यस और नो बोलो. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. इज दैट क्लियर आयुष बेटा? हर एक पॉइंट. ब्रैकेट फंगा हम बात करेंगे धीरे धीरे, बात करेंगे जब आएंगे तब. ब्रैकेट फंगा एंड ऑल दैट मैं फोटो चाहे तो भेज सकता हूं आपको, ठीक है. एस्कोमाइसिडिस और सॅक फंगाई. तुम्ही ते गाणं ऐकलं का? बेला चाव. बेला चाव ऐकलं का? मराठी व्हर्जन नंबर 4 ऐकलं का नाही? मराठी व्हर्जन नाही. बेला चाव तरी माहिती का ना तुम्हाला? सो एस्कोमाइसिडिस सॅक फंगाई नंबर 2 पे है दोस्तों, दैट इज माइसिलियम हो गया. नंबर 3 पे अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 नंबर पॉइंट. इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद एग्जाम. डू यू नो दैट फंगाई हैव 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ दोस्तों बाय फ्रैगमेंटेशन, फिशन और बडिंग. नाउ ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट ऑकर विद द हेल्प ऑफ असेक्सुअल स्पोर व्हिच आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, हेंस आल्सो कॉल्ड एज माइटोस्पोर. तो याद रखो दोस्तों ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट ऑकर्स with the help of or it occurs by formation of asexual spore. It occurs by formation of asexual spore. दिखाता हूं कैसे. asexual spore, formation of asexual spore, okay, by mitosis. Hence ये माइटोसिस से बनते. दे आर आल्सो नोन एज. ये जो स्पोर होते हैं उनका दूसरा नाम, ये जो असेक्सुअल स्पोर है उनका दूसरा नाम होता है दोस्तों दैट इज माइटोस्पोर. एमसीक्यू. असेक्सुअल स्पोर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? असेक्सुअल स्पोर का दूसरा नाम है माइटोस्पोर बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द असेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइसिडिस? मुझे कोई बता सकता है? असेक्सुअल स्पोर, ओके, असेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइसिटिस क्या है? क्या नाम है? असेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइसिटिस क्या नाम है दोस्तों? वाह, कोनिडिया. क्या नाम है? कोनिडिया. कोनिडिया इज द असेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइसिटिस. असेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइसिटिस कॉल्ड एज कोनिडिया. और यहाँ पे एक लाइन है दोस्तों, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड एज कोनिडियोफोर. बघा काय शब्द लिहितो. वाव, काय जबरदस्त लाइन है बघा दोस्तों. याद रखो कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड कैपिटल में लिखता हूं एक्सोजीनसली.
दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन, वाओ, एक्सोजीनसली कैपिटल में लिखा है, डबल मतलब एमसीक्यू, एक्सोजीनसली ऑन अ स्पेशल माइसिलियम जिसका नाम है दोस्तों कोनिडियोफोर, जिसका नाम है कोनिडियो, एमसीक्यू 4, कोनिडियोफोर, देवानंद, कोनिडियोफोर. Now, what is the concept of this conidiophore? What is the concept of conidia? What is the concept of conidia? और what is the concept of that exogenously produced? मैं आपको समझाता हूं क्या है दोस्तों. मान लो कि सपोज दिस इज एन दोस्तों क्या है, एस्कोमाइसिडिस है, एस्कोमाइसिडिस, और इसमें मान लो कि इसका क्या है, ब्रांच्ड, मान लो कि ब्रांच दोस्तों, ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसिलियम, सेप्टेट है तो देखो ब्रांच है, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूं, ये ब्रांच और सेप्टेट माइसिलियम दोस्तों, ये ब्रांच और सेप्टेट माइसिलियम, और इस ब्रांच और सेप्टेट माइसिलियम ये स्पेशल बहुत सारे हैं, बाकी के भी माइसिलियम, इसमें बहुत सारे बाकी के भी माइसिलियम है, ओके, बहुत सारे बाकी के भी माइसिलियम है दोस्तों, वो भी ब्रांच और सेप्टेट है, बट कुछ माइसिलियम के ऊपर, कुछ माइसिलियम के ऊपर क्या हुआ है दोस्तों, मान लो ये स्पोर आए हैं, दीज आर द कोनेडिया, ये क्या है, दीज आर द कोनेडिया, क्या है दोस्तों, ये है कोनेडिया, दीज आर द कोनेडिया. ना आप मुझे बोलो दोस्तों, ये जो कोनेडिया है, ये जो कोनेडिया है ना, आप मुझे बोलो, अभी बोलो, आप मुझे बोलना है, ये है कोनेडिया, कोनेडिया, और वो एक स्पेशल माइसिलियम के ऊपर आए हैं, उस माइसिलियम का नाम है कोनिडियोफोर, डिओफोर, PHRO, 4 मींस स्टॉक, लिखो कहीं तो भी बाजू में 4, जब भी शब्द आएगा 4 इसका मतलब होता है स्टॉक, इसका मतलब होता है डेट या फिर डांडा, ओके, डेट, स्टॉक. फ्लावर का कैसा स्टॉक होता है, हम फ्लावर हाथ में लेते हैं और फिर किसी को देते हैं, जिसे पकड़ते हैं जिसको हाथ में, उसे कहते हैं स्टॉक, स्टॉक ऑफ फ्लावर, स्टॉक ऑफ फ्लावर दोस्तों, है ना पता, स्टॉक ऑफ फ्लावर. तो ये जो 4 है, 4 का मतलब होता है स्टॉक, डेट या दांडा, ठीक है, हैंडल. तो ये जो कोनिडिया, कोनिडिया नाम के जो स्पोर है, असेक्सुअल स्पोर है, दे ग्रो ऑन दोस्तों अ स्पेशल माइसिलियम व्हाट इज कोनिडियोफोर, ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर कोनिडिया आते हैं, ऐसा स्टॉक मींस ऐसा पार्ट माइसिलियम का जिसके ऊपर कोनिडिया फोर आते हैं, कोनिडियो आते हैं, कोनिडियो सॉरी कोनिडिया आते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों दैट इज अ कोनिडियोफोर. इज दैट क्लियर? आप मुझे बताना है, आप जरा सोच के बताओ सब लोग, आर दे एक्सोजिनस इन ओरिजिन और एंडोजिनस? देखो, आर दे एक्सोजिनस और एंडोजिनस, आर दे प्रोड्यूस्ड इनसाइड द माइसिलियम और सॉरी इनसाइड द स्पोरेंजियम और आउटसाइड द स्पोरेंजियम? दोस्तों दे आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन मींस दे आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द स्पोरेंजियम. ये जो कोनिडिया है दे आर दिख रहा है सब एक्सोजिनस इन ओरिजिन, दे आर एक्सोजिनस इन ओरिजिन. कैसी है? एक्सोजिनस है, एज दे आर प्रोड्यूस्ड outside the, they are produced outside the sporangium. स्पोरेंजिया के बाहर बनते हैं, स्पोरेंजियम के बाहर बनते हैं. और ये कोनिडिया जो है दोस्तों, ये जो कोनिडिया है याद रखो दे आर नॉन मोटाइल. कैसे हैं? दे आर नॉन मोटाइल स्पोर है. कोनिडिया कैसे होते हैं? याद, यहां पे लिखता हूं, कोनिडिया आर नॉन मोटाइल स्पोर है, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर. ये पूछेंगे नहीं, पर ये सब आएगा एक्सोजिनस और एंडोजिनस, ये रेड में लिखा है, ठीक है, ये क्लियर है. कोनिडिया के बारे में क्लियर है दोस्तों? दे आर कल क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर, दे आर असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड, दे आर असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड, ओके. इसके बोला मृण्मयी बेटा काय
काय बोलायचं का? दे आर असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड एंड एक्सोजिनस स्पोर है ऑफ एस्कोमाइसिडिस। 3 चीजें याद रखना है। ओके देखो आज का एमसीक्यू ऑफ द डे बहुत ही खतरनाक बनाने वाला हूं, ये क्लियर है? इज दैट ओके? सो दिस इज अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही स्पोर है, दैट इज कोनिडिया। आगे बढ़ते हैं। और कोनिडिया कैसे दोस्तों? कौन एंडोजिनस है, कौन एक्सोजिनस है? एक्सोजिनस है, ये इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो स्पोर होते हैं, कोनिडिया स्पोर जो है दोस्तों, दे अंडरगो जर्मिनेशन टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल फंगाई। ये भी याद रखो। जैसे मान लो इसका क्या होता है, जरा कॉन्सेप्ट लेते हैं दोस्तों कि दैट इज ईच कोनिडिया कोनिडियम होगा, ईच कोनिडियम अंडरगो जर्मिनेशन म्हणजे जसं सीड जर्मिनेट होतं आणि त्याला रूट आणि स्टेम यायला लागतात. इट अंडरगो जर्मिनेशन टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल फंगाई, इंडिविजुअल फंगाई। मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगा, ये क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं दोस्तों। मान लो ये है एक माइसेलियम जो कि सेप्टेट है और ब्रांच भी है, जो कि सेप्टेट भी है और ब्रांच भी है। हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहे, और इसके ऊपर दोस्तों ये है कोनिडिया। These are the कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड, बड़े बड़े निकालते हैं। नाउ ये इतने सारे कोनिडिया मान लो ये जर्मिनेट हो गए। नाउ दोस्तों ये यहां से यहां आ गए, ये है सॉइल सरफेस। क्या है? सपोज मान लो ये है सॉइल, ये कोनिडिया आ गया यहाँ। ओके ये हर एक कोनिडिया से दोस्तों क्या हो जाएगा? दे विल अंडरगो जर्मिनेशन मीन्स इससे नए फंगाई बनेंगे। दे विल अंडरगो जर्मिनेशन, और हर एक कोनिडिया से दोस्तों, हर एक कोनिडिया से एक नया फंगाई बनेगी। ओके हर एक कोनिडिया से एक नया फंगाई बनना शुरू हो जाएगा, हर एक कोनिडिया से एक नया फंगाई बनना शुरू हो जाएगा। लाइक दिस, ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ना, एक फंगाई के कितने फंगाई बने। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज यूनिपैरेंटल होता है, ऑलवेज यूनिपैरेंटल होता है, मींस एक ही पैरेंट होता है उसमें। देखो यहाँ पे एक ही फंगा है दोस्तों, एक ही तो फंगा है ये वाली, तो इतने सारे फंगाई बन गए इससे। ओके तो ये दोस्तों ये है कोनिडिया, दीज आर द कोनिडिया। और ये क्या है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंगाई, न्यूली ग्रोइंग फंगाई। अब क्लियर है? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके ये क्या है दोस्तों? दिस इज एन AR मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। AR है ये, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन AR, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन AR। नाउ अब क्लियर है या नहीं? अब क्लियर है दोस्तों? इज दैट क्लियर? ये स्लाइड नंबर 5। ओके क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है, वैभवी मोठे। इज दैट क्लियर दोस्तों? क्लियरो इज अ स्पेनिश वर्ड, इसका मतलब इज इट क्लियर? क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी। ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें पता भी चल गया कि कोनिडिया एक्सोजिनस है, ये डायग्राम की वजह से। ये डायग्राम 12th में दी है कोनिडिया की, मैं दिखाऊं आपको। कोनिडिया की जो डायग्राम है दोस्तों, जो मैंने निकाली है, इस बुक में नहीं है, पर जस्ट वेट मैं आपको दिखाता हूं। ये 12th के बुक में दी है, पहले ही टॉपिक में, जिसका नाम है दोस्तों दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सीरीज कोनिडिया दिख रहे क्या? सीरीज कोनिडिया, ओह सॉरी, ये वाले, फोकस ऑन दिस कोनिडिया। दिसते का? दिसते का? कोनिडिया दिसायला थे, असा है, समजा लागलाय? ओके ये आता है, इससे ये डायग्राम आता है, ये ऐसे कहां पे होते। नाउ दोस्तों बात करते हैं दैट इज एस्कोमाइसिडिस के बाद, उसमें बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर हैबिटेट, माइसीलियम, असेक्सुअल स्पोर और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ
दोस्तों दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोस्तों। नाउ यहाँ पे देर आर 4 स्टेप्स, दैट इज प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन, कैरियोगैमी और मियोसिस। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। it occurs by fusion of दोस्तों gametes, it occur by fusion of gametes, formation and fusion of gametes। नाउ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों असेक्सुअल स्पोर में। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दोस्तों एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ, याद रखो, अस्कोस्पोर नाम के एक स्पोर है, अस्कोस्पोर, ठीक है। बघा जरा लक्ष द्या काय असतं। सपोज यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं समझाता हूँ। इट ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो दोस्तों क्या है, नो डाउट यहाँ पे 4 स्टेज होंगे, दैट इज प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों, प्लाज्मोगैमी, ओके। यहाँ पे मान लो ये है न्यूक्लियर, सॉरी प्लाज्मोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म, दैट इज प्लाज्मोगैमी। फिर उसके बाद स्टेज आएगा, दैट इज पढ़ेगा दोस्तों डाइकैरियन, एस्कोबेसिडियो डाइकैरियन। इसमें डाइकैरियन स्टेज आता है। ये प्लाज्मोगैमी तो हो गया, देखो ये हो गया प्लाज्मोगैमी, पर प्लाज्मोगैमी में ना सिर्फ न्यूक्लियस, सॉरी सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, न्यूक्लियस वैसे की वैसे है, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। हम ऐसा बात करेंगे। तो ये है दोस्तों, दैट इज, ये होगा एन और ये होगा एन, ये होता है एन प्लस एन, कल का एमसीक्यू, एन प्लस एन स्क्रिप्लॉइडी। ये है डाइकैरियन स्टेज, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। फिर इसके बाद होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, उसे कहते हैं कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। और दोस्तों ये बन गया, ये क्या बन गया दोस्तों, दैट इज अ न्यूक्लियस फ्यूजन होने के बाद स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट। न्यूक्लियस जब फ्यूज होता है तो स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों जाइगोट। ये न्यूक्लियस फ्यूज होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है, ये हो गया जाइगोट। क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया जाइगोट, याद रखो, दिस इज जाइगोट, जाइगोट। और हर बार इस जाइगोट में कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, हर बार जाइगोट में ही मियोसिस नहीं होता दोस्तों, इससे भी कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। और फिर मान लेते हैं नंबर 4 दोस्तों, इससे कुछ स्ट्रक्चर बनकर होता है मियोसिस। ना ये जो मियोसिस है, मियोसिस क्या है दोस्तों, दैट इज, मियोसिस है दोस्तों, दैट इज रिडक्शन डिवीजन, एक रिडक्शन डिवीजन है, ओके। lead to formation of दोस्तों दैट इज सेक्सुअल हेप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर। मैं दिखाता हूं क्या स्ट्रक्चर है, हेप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर, हेप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर। अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, सेक्सुअल स्पोर। और कभी हर बार ये जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, कभी कभी इससे भी कुछ स्ट्रक्चर बनता है ना। ये क्लियर है, इतना क्लियर है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, पर यहाँ पे डाइकैरियन, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, ये सीक्वेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिडिस। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है दोस्तों। ये रिडक्शनल डिवीजन होगा तो जाइगोट से कुछ स्ट्रक्चर बनता है और भी, ये स्ट्रक्चर की बाद में बात करूंगा। और इस स्ट्रक्चर में दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में 4 सेल बनते हैं, 1 2 3 और 4। ये तो सर न्यूक्लिया है, अभी निकालता हूं सेल, 1 2 3 और 4, ये बन गए दोस्तों हैप्लॉइड स्पोर। ये बीच का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ये क्या है, जाइगोट से क्या बना, तो जाइगोट से बनते दोस्तों एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडीज, जिसे कहते हैं स्पोरेंजिया, एस्कोस्कार्प, उसके अंदर होते हैं अस्काई और उसके अंदर होते हैं एस्कोस्पोर। किसमें क्या है, चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट। आयुष डन बेटा,
डन। n प्लस यानी हाँ, जाइगोट क्या है 2n, जाइगोट क्या है 2n, अभी ले लो, अभी ले लो बेटा, जाइगोट 2n, जाइगो का मतलब होता है 2, अभी ले लो, हो गया आयुष, डन। ओके नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन, आपको समझाना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया। अब ये जाइगोट से सीधा जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत सारे फंगाई में डायरेक्टली कुछ एक स्ट्रक्चर बनता है, और उस स्ट्रक्चर का नाम है दोस्तों फ्रूटिंग बॉडीज, जिसमें और स्पोरेंजिया, फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोरेंजिया। मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे ये ऐसा, ये कुछ ऐसा बनता है, कुकुरमुत्ता देखा होगा आपने, ऐसा देखा है क्या नहीं है, ऐसा कुकुरमुत्ता देखा है क्या नहीं दोस्तों, शायद आपने देखा होगा ऐसा कुकुरमुत्ता, यस और नो, यस और नो, बोलो। हाँ देखा है सर जी, ओके, कुछ ऐसा है, मान डिजाइन वाला निकालते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों ये है एस्कोकार्प, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों किसके अंदर क्या है, ये है एस्कोकार्प, कार्प म्हणजे फ्रूट, लक्षात ठेवा, कार्प, दिस टर्म इज रिलेटेड टू द फ्रूट, एस्कोकार्प। और इस एस्कोकार्प के अंदर दोस्तों, एस्कोकार्प के अंदर ये जो अपना सेप्टेट माइसीलियम है, सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम है, ये जो अपना सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम बनाए हैं आप, ओके, ये जो सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम बनाए हैं दोस्तों आप, तो ये है सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम, सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम। और इसमें दोस्तों इसके अंदर याद रखो, इसके अंदर एक सैक होगा, उस सैक का नाम है एस्कस, एस्कस, एस्कस है ये, एस्कस, ओके। एस्कोकार्प के अंदर क्या है, तो एस्कस एक, प्लूरल एस्काई, ये तीनों को मिला के बोला जाएगा एस्काई, एक है एस्कस, ओके, एक है एस्कस, एस्काई। और इनमें फिर ये जो एस्कस है, इसे कहते हैं, दीज आर एक्चुअली सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर ये है, सैक लाइक स्ट्रक्चर ये है, इसीलिए इस फंगाई का ग्रुप का नाम है एस्कोमाइसिडिस, इस स्ट्रक्चर की वजह से, इस स्ट्रक्चर की वजह से नाम है एस्कोमाइसिडिस, क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर दोस्तों होता है मियोसिस, और मियोसिस बनने के बाद एक नहीं तो दो बार मियोसिस होता है, और एक अस्कस में 8, 1 2 3 4, 8 स्पोर होते हैं। चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ, 8 स्पोर, ताकि आपको समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एमसीक्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या है दोस्तों, ये है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर जिस फंगाई में होते हैं उसे कहते हैं एस्कोमाइसिडिस। कशात काय, पिशित पिशी, इंदोरकर महाराज सांगतात, पिशित पिशी, पिशित पिशी, पिशित पिशी मीन्स पिशवीमध्ये पिशवी, पिशवीमध्ये पिशवी, पिशवीमध्ये पिशवी, एखाद्या म्हाताऱ्याकडे असतं आणि त्याच्यात काही पैसे असतात, पिशित पिशी, पिशित पिशी, पिशित पिशी मीन्स एस्कोकार्प में क्या है, एस्काई, एस्काई में क्या है, एस्कोस्पोर। और कितने हैं दोस्तों, दे आर 8 इन नंबर, दे आर 8 इन नंबर, एस्कोस्पोर्स दे आर 8 इन नंबर। बोलो कैसे है, वो 8 इन नंबर है। किसमें क्या है, ये है टोटल फंगा है, उसके अंदर ये एस्कोकार्प, स्पोरेंजिया और फ्रूटिंग बॉडीज है दोस्तों। ये क्या है, एस्कोकार्प इज नथिंग बट फ्रूटिंग बॉडीज, जिसके अंदर स्पोर होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडी और स्पोरेंजिया। क्वेश्चन आएगा, स्पोरेंजिया ऑफ एस्कोमाइसिडिस इज कॉल्ड एज, स्पोरेंजियम ऑफ एस्कोमाइसिडिस इज कॉल्ड एज दोस्तों, दैट इज एस्कोकार्प, उसमें अस्का और फिर एस्कोस्पोर। इज दैट ओके, क्लियर है ये,
और ये एस्कोस्पोर कैसे बन गया, फिर इसमें ये एस्कस में मियोसिस होता है और ये एस्कोस्पोर बन गए। ये एस्कोस्पोर क्या है दोस्तों, दीज आर द सेक्सुअल स्पोर ऑफ एस्कोमाइसिटिस। अगेन दे अंडरगो जर्मिनेशन एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल फंगा। इससे 8 फंगा, इससे 8 फंगा, इससे 8 फंगा, मैंने तो यहाँ पे 3 निकाले। ऐसे कितने सारे अस्काय हो गए और उसमें कितने सारे एस्कोस्पोर, ऐसे फंगाई की ग्रोथ होगी। समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं दोस्तों, यस और नो। और ये कैसे बन गया, ये कहां से आ गया, ये एस्कोस्पोर कैसे बन गया, जाइगोट डेवलप इनटू एस्कोस्पोर। Develops into ascocarp. Ascocarp contain ascus and ascus contain ascospore. ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, चल रहा है, जम रहा है। स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं सेंटेंस में लिख रहा हूं, अभी तो डायग्राम तो समझ में आया। इस डायग्राम को देखो जरा और 3 चीजों के ऊपर फोकस करो। नंबर 1 है एस्कोकार्प, नंबर 2 पे है एस्कस और अस्काय, और नंबर 3 पे है एस्कोस्पो। किसमें क्या है देख लो जरा, किसमें क्या है, किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, आ देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। तो किसमें क्या है, दम का छोड़ो, एस्कोकार्प में अस्कस, अस्कस में एस्कोस, लिख के देता हूं। स्क्रीनशॉट। आयुष, बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नाउ कैन यू टेल मी एस्कोस्पोर और सेक्सोस्पोर? नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस, आर दे आर दे एक्सोजेनस इन ओरिजिन और एंडोजेनस इन ओरिजिन? देख कर बताओ, मैंने तो बोला भी नहीं है क्या है, तो एक्सोजेनस है या एंडोजेनस है? याद रखने की जरूरत है क्या, याद रखेंगे क्या? नहीं, दे आर एंडोजिनस इन ओरिजिन। एमसीक्यू कल भी क्वेश्चन पूछा था, दे आर एंडोजिनस इन ओरिजिन। एंडोजिनस इन ओरिजिन मींस produced inside the sporangium, inside the ascocarp. So they are endogenous in origin, produced inside the, produced within, C और C के ऊपर बार, within, within sporangium means ascocarp, sporangium। ये शब्द भूल, कार्प का मतलब होता है दोस्तों फ्रूट, हमेशा याद रखो, कार्प का मतलब होता है फ्रूट। बहुत बार आएगा बॉटनी में कार्प शब्द। स्क्रीनशॉट अभी, आयुष स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। और जो फाइनल स्क्रीनशॉट है पठोत साला, डन बोलो। ओके, थैंक यू आयुष, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, ओके वी आर डीलिंग विद दैट इज एस्कोमाइसिटिस, और उसमें हम देख रहे हैं दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्कोमाइसिटिस आल्सो कॉल्ड एज सैक फंगा, आल्सो कॉल्ड एज सैक फंगा। आता जे बोललो तेच लिहितो जरा, दैट इज नंबर 6, नंबर 6। सो दोस्तों that zygote lead to, zygote develops into ascocarp। दोस्तों जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट से क्या होगा दोस्तों, दैट इज एस्कोस्कार्प होता है। नाउ एस्कोमाइसिटिस और सैक फंगा,
दैट एस्कोकार्प जो है, एस्कोकार्प, it is a fruiting body, it is a fruiting body, it is a fruiting body or sporangium, it is a fruiting body or sporangium of Ascomycetes. एक फ्रूटिंग बॉडी और स्पोरेंजियम है एस्कोमाइसिडिस की, एस्कोस्का। दोस्तों फिर है दैट इज एस्काई या फिर अस्कस। नाउ व्हाट इज अस्काई? अस्काई आर sac like structure, sac like structure present in ascocarp, that is asci. Now each asci or each ascus contain MCQ, दोस्तों contain 8 ascospore. Each ascus contain 8 ascospore. Each ascus contain 8 ascospore. Okay, each ascus contain 8 ascospore. याद रखो. Now each ascus contain 8 ascospore, or that is ascospore. So ये क्या है दोस्तों? That is ascocarp, ascus and ascospore. So these are haploid, sexual and endogenous spore in ascus. These are दोस्तों, these are sexual spore of Ascomycetes. These are the sexual spore of Ascomycetes produced endogenously, MCQ, produced endogenously within ascus by meiosis. So दोस्तों they are haploid in nature. So they are haploid. ये भी याद रखो, they are haploid, and that is each ascospore develop into new individual fungi. Each ascospore, हर एक ascospore से नया फंगा बनेगा. Each ascospore undergo germination. ये भी सेक्सुअल, आप बोलेंगे सर ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है. नहीं, ये बन गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. Each ascospore undergo germination to form दोस्तों, to form new fungi. Is that okay? To form new fungi. ये क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है या नहीं दोस्तों? एस्कोमाइसिडिस की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्लियर है या नहीं? बोलो यस और नो. ओके, यस और नो? क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर? ओके, जस्ट वेट. ओके, समझे आप कि व्हाट इज मीन बाय एस्कोकार्प, व्हाट इज मीन बाय अस्कस और अस्काई, एंड व्हाट इज मीन बाय एस्कोस्पोर. ओके, ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So this is about the sexual reproduction in Ascomycetes. Screenshot घेतला? ओके, डन. तो ये चारों स्टेप हो गए. हैबिटेट, देन माइसेलियम, असेक्सुअल स्पोर एंड सेक्सुअल स्पोर, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी बाकी है एग्जांपल. वन बाय वन जाएंगे, वन बाय वन. दैट इज एग्जांपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स. बिफोर दैट एक इंस्ट्रक्शन है दोस्तों. ज्यांचे डेमो झालेले आहेत अटेंड करून, तुमची प्रेझेंट वगैरे लागत असते इथं, तर त्यांनी प्लीज उद्यापासून ऍडमिशन घ्यायचं आहे. त्याचे दोन फायदे. एक तर तुमचा वेळ वाया जाणार नाही,
फिक्स हे लावायचं का ते लावायचं, हे लावायचं ते लावायचं. एक दुसरं तुम्हाला प्रॉपर नोट्स मिळतील, प्रॉपर तुम्हाला टेस्ट देता येतील, असं भरकटल्यासारखं होणार नाही. डीपीपी देता येतील, कारण की इथून पुढे डीपीपी पण जे लोक समजा ज्यांचे ऍडमिशन झाले त्यांनाच मिळतील. आणि इव्हन दो क्लासच्या नोट्स पण, इव्हन दो क्लास पण संडेच्या त्यांनाच देता येतील. आणि इव्हन दो लेक्चर पण, आता ज्यांचे बरेच दिवस झाले डेमो करताय तर त्यांनी ऍडमिशन घ्यायचं आहे, वैभव सरांना कॉल करायचा. हे 2 नंबर आहेत, परत लिहितो मी एकदा. ओके, 9561610231 हा एक नंबर आहे, लिहून घ्या. दुसरा नंबर आहे दॅट इज 7385 that is 824252. हे 2 नंबर 7385824252. लक्षात. डेमो बॅच मध्ये आता येतोय, पण ज्यांचं झालेलं आहे त्यांनी प्रॉपर, ज्यांचं ऍडमिशन झालेलं आहे त्यांनी सांगायचं, त्यांचं एक वेगळी बॅच आहे, त्यांना त्या बॅच मध्ये ऍड केलं जाईल, तसं केलं जातं. ठीक आहे. तर या 2 नंबरवर कॉल करून तुमचं ऍडमिशन कन्फर्म करायचं आहे तुम्हाला तिथं. आणि प्रत्येकाला रोल नंबर मिळालेला, ज्याला कोणाला रोल नंबर, आणि तुमच्या रोल नंबरची जी आहे ना, रोल नंबरचे जे हे आहे पीडीएफ तुम्हाला तुमच्या ईगल बॅच मध्ये जे आहे, ज्यांचं ऍडमिशन झालं तिथे टाकलेली, ते आपापल्या रोल नंबर बघायचे, तर रोल नंबरच टाकायचे इथून पुढे. बॅच मध्ये एंट्री करताना, म्हणजे मीटिंग मध्ये एंट्री करताना सुरुवातीला रोल नंबर तुमचा आणि नंतर तुमचं नाव. ठीक आहे, येतं लक्षात. हा, चला. मग तुमचं त्याच्यामध्ये नुकसान होईल, तुम्हाला एखादं लेक्चर मिस होईल, ते आमचे जे सर आहेत मग त्यांना, ज्यांचं ऍडमिशन नाही झालेलं त्यांना ते वेटिंगला ठेवतील. मे बी तुमचं त्याच्यात नुकसान होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे. एस्कोमायसिटीज सॅक फंगा एक्झाम्पल बोलूया. हे झालं. ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स. फाइकोमायसिटीज कोई तो बोला था राम, राइजोपस, अल्बिगो एंड म्यूकर. राइजोपस इज अ ब्रेड मोल्ड. नाउ दोस्तों इसके एग्जांपल कैसे हैं, कैसे याद रखेंगे. मान लो कि आप ना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर पास हो चुके हो, सेकंड ईयर में हो, और सेकंड ईयर में दोस्तों एम्स जाना है. एम्स में पल्स एक प्रोग्राम होता है. एम्स में पूरे 7 कंट्रीज के मेडिकल स्टूडेंट आते हैं. पूरे 7 एशिया में जो 7 कंट्री है, सार्क कंट्री 7 है ना, उसके पूरे स्टूडेंट आते हैं. और आपने शॉपिंग करना शुरू कर दिया, आपको फैंसी लुक चाहिए, एम्स में मजा करना है, उधर नॉर्थ इंडिया में जाना है, कुल्लू मनाली या फिर चंडीगढ़ एंड ऑल दैट. तो आपने फैंसी कपड़े लेने हैं. तो फैंसी कपड़ों का एक स्टोर है दोस्तों, एक्सक्लूसिव स्टोर, जिसका नाम है पैंसी. जिसका नाम क्या है, पैंसी. नो पैंसी, और ये दुकान है पैंसी, जिसपे फैंसी कपड़े मिलते हैं. और ये दुकान है दोस्तों, इसका लोगो कुछ ऐसा दिखता है. ये कुछ ऐसा दिखता है. लोगो डिजाइन थोड़ा सा ये है, और इसका ट्रेडमार्क भी लेके रखा है उसने. वो जो दुकानदार है, कोई चुरा ना ले लोगो उसका, तो उसने ट्रेडमार्क भी लिखा है ऐसा, ट्रेडमार्क फैंसी टीएम, जैसा एआईबी का ट्रेडमार्क है. एआईबी अपना ट्रेडमार्क हो चुका है दोस्तों. ओके, तो ये ट्रेडमार्क है टीएम, फैंसी टीएम से याद रखेंगे. क्या एग्जांपल है दोस्तों, फैंसी, फैंसी टीएम, फैंसी टीएम से याद रखेंगे. नाउ पी फॉर क्या है, व्हाट इज मीन बाय पी. तो पी फॉर दोस्तों पेनिसिलियम. पी फॉर है पेनिसिलियम.
ए फॉर एस्परजिलस, एस्परजिलस याद रखो, ए फॉर एस्परजिलस। एन फॉर न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा क्रैसा होता है न्यूरोस्पोरा। एन फॉर हो गया, देन सी फॉर क्लेविसेप, सी फॉर क्लेविसेप। Y for east, Y for east, ओके ये हो गया पैंसी। नाउ T फॉर दोस्तों ट्रफल, ये एडिबल फंगा है, ट्रफल एंड मोरल, ट्रफल एंड मोरल दीज आर एडिबल फंगा है। आपके पास अगर पुराना एनसीईआरटी है तो थोड़ी सी स्पेलिंग गलत होगी, बफल दिया होगा, ये ट्रफल है, ट्रफल एंड मोरल, ये एडिबल फंगा है दोस्तों, याद रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पेनिसिलियम है यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, एक कीवर्ड लिखता हूं, ओके, यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, एक एक कीवर्ड लिखता हूं, टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 आ जाएगा। पेनिसिलियम, एस्परजिलस फंगा है, इसे कहते हैं दोस्तों वीड ऑफ लैबोरेटरी, वीड ऑफ, एमबीबीएस सेकंड ईयर में एक माइक्रोबायोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट है, उसकी एक लैबोरेटरी होगी, वीड ऑफ लैबोरेटरी, लैबोरेटरी दैट इज एस्परजिलस। न्यूरोस्पोरा यूज्ड इन, दैट इज दोस्तों बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, यूज्ड एक्सटेंसिवली इन, ये बहुत फेमस एमसीक्यू है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, डिटेल में तो जाने वाले हैं पर जस्ट याद रखो, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, that is Neurospora. Claviceps purpura used to produce, एक ड्रग है दोस्तों, to produce a drug, a dangerous drug है, that is LSD, lysergic acid diethylamide होता है, LSD, lysergic acid diethylamide, LSD बात करेंगे। used to produce drug, ये आप यूज करते, जैसा कोकेन है, जैसा हैशिश चरस है, वैसा एक LSD नाम का ड्रग है, ओके। LSD मींस लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, इसका लॉन्ग फॉर्म आएगा। LSD क्या है दोस्तों? LSD होता है लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, डाइथिल असं लिहायला नाही पाहिजे ते, कारण ते प्रॉपरलाच लिहायला पाहिजे, लिहितो मी नंतर सांगा। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, ईस्ट used to produce दोस्तों, used to produces bread and beer, that is yeast, यूनिसेलुलर फंग है। ट्रफल और मोरल दोस्तों ये है एडिबल फंग है, खा सकते हैं इसे, these are the edible fungi, MCQ। ये छोटा सा क्वेश्चन आएगा, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 के साथ। ये है मान लो कॉलम 1 और इनके यूजेस, कॉलम 2 आपको आना चाहिए, मैं तो डिटेल में लिखने वाला हूं ये सब, पर ये है एग्जांपल। पैंसिडियम, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप, ईस्ट, ट्रफल एंड मोरल। समझे? यस और नो? समझा लगले? ओके, थैंक यू। तो दोस्तों अभी ये हो गया एस्कोमाइसिडिस के बारे में, फिनिश। मैं एक 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं एस्कोमाइसिडिस। Ascomycetes also called as a sac fungi because it has a sac-like structure called as ascus or asca. What is the habitat? They are grow in damp and moist places or warm and humid places. Mostly they are multicellular like penicillium. Some are unicellular like yeast fungi. They are saprophytic or decomposer, parasitic or coprophilous, means they grow on dung. उनका जो माइसिलियम है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, माइसिलियम कैसा है? सेप्टेट और ब्रांच टाइप का माइसिलियम। नाउ उनमें अगर बात की हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर विद द हेल्प ऑफ दोस्तों असेक्सुअल स्पोर, जिनका नाम है कोनिडिया, एंड दीज कोनिडिया
are produced on a special mycelium called as a conidiophore. And conidia are दोस्तों, that is a conidia जो है वो है exogenously produced spore. Conidia क्या है? They are exogenously produced spore. Now फिर हमने देखा कि कोनिडिया undergo germination to produce new individual fungi. Sexual reproduction in Phycomycetes there are 4 steps of sexual reproduction: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, meiosis, और बीच में प्लाज्मो और कैरियो के बीच में एक स्टेज है डाइकैरियन, 2 न्यूक्लिया पर सेल. प्लाज्मोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और मियोसिस होता है. पर एक डाइकैरियन स्टेज है जिसमें कैरियोगैमी इज डिलेड. इन एस्कोमाइसेटिस कैरियोगैमी थोड़ी सी डिले होती है और एक बीच में एक स्टेज आती है जिसका नाम है डाइकैरियन स्टेज. जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है डाइकैरियन स्टेज. ओके, जिसका नाम है डाइकैरियन स्टेज. और फिर मियोसिस, जाइगोट इज डेवलप इनटू दोस्तों एस्कोकार्प. एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोरेंजिया, उसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम है अस्कस और प्लूरल अस्काई, और उनके अंदर होते हैं 8 एस्कोस्पोर. Ascospore, these are the sexual and endogenously produced spore in Ascomycetes. Again, they undergo germination and to form fungi. Example are Pancitium, P-A-N-C-Y, trademark TM, P for Penicillium, A for Aspergillus, N for Neurospora, C for Clavicid, E for yeast, T for truffle, or M for moral. Penicillium produces antibiotic penicillin. That is the first antibiotic to be produced. Aspergillus दोस्तों, it is called as a weed of laboratory. Laboratory में जो बहुत कहीं पे भी आती है ये weed of laboratory. और ये also एक Aspergillus niger नाम दोस्तों याद रखो, एक citric acid भी बनाती है, citric acid. फिर है दोस्तों न्यूरोस्पोरा. This is extensively used in genetic और biochemical work, या फिर biochemistry में और genetic में यूज किया है. एक एंजाइम है, एक हाइपोथेसिस, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस गिवन बाय बीडल और टॉटम. कल बात करेंगे इसके बारे में, कहां पे यूज हुआ है इसका, बीडल एंड टॉटम. ये कहां पे है? ये भी है 12th में. क्लैविसेप, दिस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ ड्रग लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड. ये लॉन्ग फॉर्म आएगा, लाइसर्जिक एसिड डाइथिलामाइड. लिहून देऊ का रे कुठे? इथं लिहून देऊ, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइन नहीं, अमाइड, तिकडे हे येईल. ओके, लायसर्जिक ऍसिड डायथिलामाइड. तुम्ही म्हणता मग LSD लॉन्ग फॉर्म कसा सांगतो? LSD असं बोलतात, लायसर्जिक ऍसिड डायथिलामाइड. हे शब्द एकच आहे, डायथिलामाइड हा शब्द एकच आहे. LSD च्या पुढे लायसर्जिक ऍसिड डायथिल अमाइड, अमाइन नव्हे. आणि हे इथिलच्या ऐवजी तिकडे मिथिल येतं, हे इथिल है, ये इथिल है, ये अमाइड है. बाकी ये लाइसर्जिक एसिड सबको याद रखता है. यहां चेंज करते हो, इथिल की जगह मिथिल की देंगे, अमाइड की जगह अमाइन देंगे, गलत. लाइसर्जिक एसिड डायथिल अमाइड दोस्तों. फिर है ईस्ट, दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रेड एंड बियर, ट्रफल एंड मोरल, दिस आर एडिबल फंगी. इसके बारे में कल डिटेल में जानेंगे, इसके बारे में ना कल डिटेल में जानेंगे. आज एक MCQ बनाता हूं, स्मार्ट MCQ. स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जाओ मत कभी. मशरूम बेसिडियोमाइसिटिस है. ब्लैक फंगस क्या है? वही जो म्यूकरमाइकोसिस कॉज करता है, वही ब्लैक फंगस है. हॉलिडे देने वाले हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं. ब्लैक फंगस इन्वायरमेंट में है. ब्लॅक फंगस मीन्स म्युकोरमायकोसिस, जो डिसीज कॉज कराय. तुम्हाला हात जोडून विनंती, एक रिक्वेस्ट है माझी, रोज मास्क धुवा स्वतःच. व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ फंगाई? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. और आपका मास्क वार्म भी है और ह्यूमिड भी है. वार्म इसलिए है कि आपका जो ब्रीद है, ब्रीदिंग एयर जो आप बाहर फेंक रहे हैं तो गर्म है. फील करो, फील करो, वो गर्म है और थोड़ा सा मॉइस्चराइज्ड भी है. तो परफेक्ट प्लेस है फंगाई को ग्रो होने के लिए. आपका मास्क अगर आप उसे रोज नहीं धोते, तो मैंने कल मेरे खुद 2 मास्क मैंने धोए हैं
ओके, और मैं वो फ्रेश मास्क यूज करता हूँ सोते समय 8 बजे. अब बाहर तो नाही जाते, तो मास्क धुणे का, ठीक आहे. सकाळी धुतलेला मास्क घालायचा, आई वडिलांना पण सांगा. तिथून म्यूकर माइकोसिस पसरायला लागला बऱ्यापैकी, क्योंकि वो मास्क ही बहुत सारे. और अगर सर्जिकल मास्क यूज करते हो तो एक दिन में एक ही यूज करो, उसको फेंक दो बाद में. सर्जिकल मास्क जो होता है ना, ओके, ब्लूइश कलर का, स्काई ब्लू कलर का, एक ही बार यूज करना एक दिन में, फिर बाद में फेंक दो. और जो अगर कापड्याचं कॉटनचं मास्क असेल तर रोज धुत चला, रोज डेली. ठीक आहे, थँक्यू सो मच. आता एक एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊया, जरा लक्ष द्या. एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊया, ठीक आहे. आयुष मुळे घेतोय स्क्रीनशॉट. N95 भी अच्छा है. एस्परजिलस इज मशरूम ना? नाही, अरे अगॅरिकस म्हणजे मशरूम. इथं लिहायला नाही पाहिजे, पण अगॅरिकस म्हणजे मशरूम, एस्परजिलस म्हणजे मशरूम नाही बेटा, अगॅरिकस म्हणजे मशरूम. अगॅरिकस म्हणजे मशरूम. हे झालं का? झालं. दोन आयुष आहेत, आयुष मुळे घेतोय स्क्रीनशॉट. एकाने घेतले नाही तर तिने तसं आता सर म्हणतील आयुष बेटा पाठव. सर मी तर घेतलीच नाही. बघा आता प्रश्न कसा चेंज होतो बघा. याला मी गुगली म्हणत असतो, ह्या एमसीक्यू, गुगली एमसीक्यू. एमसीक्यू ऑफ द डे, एमओडी, एमओडी, एमसीक्यू ऑफ द डे, एमओडी. कार्तिक नाव काढले हे, एमओडी. एक स्टुडंट आमचा कार्तिक खुशी काय एमसीक्यू बनवतो, तुफान. त्याचे पाठवून तुम्हाला एमसीक्यू. कार्तिक काय बनवतो तो, भयानक, खतरनाक. जर लक्ष द्या, याला मी गुगली म्हणतो, गुगली. कोनिडिया आर, बस फिनिश. एवढाच प्रश्न. कोनिडिया आर, कोनिडिया आर, नंबर 1, नंबर 1, that is asexual and endogenous, and asexual and endogenous spore, asexual and endogenous spore in म्युकॉर. हे खतरनाक आहे, ह्याच्या ही हाईट झाली एमसीक्यूची. then that is sexual, sexual and exogenous spore, sexual and exogenous spore in aspergillus, aspergillus. number 3, that is asexual, asexual and endogenous, asexual and endogenous spore in penicillium, penicillium. नंबर 4, that is दोस्तों या फिर सेक्सुअल और एंडोजेनस स्पोर इन, असेक्सुअल और एंडोजेनस स्पोर इन पेनिसिलियम, और असेक्सुअल एंड एक्सोजेनस स्पोर, एक्सोजेनस स्पोर, असेक्सुअल और यहां पे लिखता हूं एक्सोजेनस स्पोर. ओके, असेक्सुअल और एक्सोजेनस स्पोर इन, असेक्सुअल और एक्सोजेनस स्पोर इन दोस्तों, दैट इज न्यूरोस्पोरा. आणि चला बोला, याला गुगली म्हणायचं. गुगली 3 गोष्टी माहित पाहिजे. ये गुगली है, दिखता छोटा है पर बहुत बड़ा है, दिखता छोटा है, क्वेश्चन डेंजर है. कोनिडिया, ओके, आंसर इज 4, आंसर इज 4, आंसर इज 4. वो क्या होता है दोस्तों, असेक्सुअल एक्सोजेनस स्पोर है न्यूरोस्पोरा. नाम भी पता होना चाहिए कि एस्कोमाइसिटीज में है, और उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए दोस्तों, एस्कोमाइसिटीज. आंसर इज 4, आंसर इज 4.
आन्सर इज 4. स्क्रीनशॉट प्लीज. आयुष जरा थांबा, जरा जाऊ ना पुढं. आन्सर इज 4. असेक्सुअल एंड एक्सोजेनस स्पोर इन न्यूरोस्पोर. फिर से पढ़ाएंगे ऋतुजा बेटा, परत शिकवलं. झाला का? डन. आता नीट लक्ष द्या. जस्ट वेट. आता नीट लक्ष द्या. थोडंसं चेंज करतो. नीट लक्ष द्या. थोडंसं चेंज. चला रेडी. डोळे उघडा. चला डोळे उघडा आणि बोला. बोलो आन्सर. बेला छाव, बेला छाव, बेला छाव. मौसी अक्का, तात्या मामा, घरात राहा, घरात राहा, घरात राहा. बेला छाव बोलो क्या है? एस्कोस्पोरा. वही ऑप्शन, थोड़ा सा चेंज. हाँ बोलो क्या है? एस्कोस्पोर. पहला आंसर. पहला है क्या? आंसर 1 है क्या? दे आर असेक्सुअल और एक्सोजेनस स्पोर इन म्यूकर. नहीं. बघूया किसका किसका सही आता है. अथर्व सोचो बेटा, सोचो. अथर्व सोचते इंगे करेक्ट. मृण्मयी करेक्ट. श्रीकांत वाघ करेक्ट. वेदांश करेक्ट. पुष्कर काळे करेक्ट. अथर्व शिंदे करेक्ट. वृषाली सोचो बेटा, वृषाली. अर्णव कहां पे सोच रहे हो दोस्त? अमेश करेक्ट. सचिन करेक्ट. प्रतीक करेक्ट. श्रीधर करेक्ट. आयुष सोचो बेटा, सोचो. जयदीप बहुत बढ़िया करेक्ट. सनवी करेक्ट. शैश करेक्ट. शैश हमेशा करेक्ट होता है. सौरभ करेक्ट. सौरभ. स्वराज जादव करेक्ट. वेदांत नहीं बेटा, वेदांत नहीं. नाउ प्लीज पेशेंट. आंसर इज 3. These are sexual or endogenous spore in penicillium. They are sexual and exogenous नहीं है वो endogenous है रे बाबा. एस्कोस्पोर they are produced और पेनिसिलियम इज एस्कोमाइसिलिस. भले ये भी एस्कोमाइसिलिस है नो डाउट, पर वो एक्सोजेनस थोड़ी है. पुन्हा थोडी एक्सोजेनस आहे, वो तो एंडोजेनस आहे. एस्कोस्पोर. आणि ज्याला गुगली आता काय नुसतं स्पोर बदला. 2 मिनिट. नाही समजलं हे पण नाही समजणार पहिला जर नाही समजलं तर. स्नेहा बेटा हे पण नाही समजलं. इकडे एक्झाम्पल आहेत. आयदर हे फायकोमायसिटीज आहेत का हे एस्कोमायसिटीज आहेत का काय आहेत. हे एक्झाम्पल आहेत. आणि त्या स्पोरचं नेचर आहे. ते सेक्सुअल आहेत, एंडोजिनस आहेत, असेक्सुअल एक्सोजिनस आहेत, काय आहेत हा प्रश्न विचारलाय. जमतंय का? स्क्रीनशॉट आयुष जमतंय का? एक आणखी घेऊया. हा स्क्रीनशॉट आयुष. डन. गेला आयुष. ऑप्शन मध्ये. हा चला हा घेतला स्क्रीनशॉट. पुढे जाऊया. जस्ट वेट.
चलो बेला चाओ बोला काय आन्सर असणार अ प्लॅनोस्पोर आर अ प्लॅनोस्पोर आर चला सांगा काय आन्सर असणार अ प्लॅनोस्पोर आर सोचो क्या बात है यार पुष्कर बढ़िया वेदांत सोचो बेटा वेदांत सोचो बेलाचा 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 शंभो करेक्ट निकिता सोचो फाइज वाह बढ़िया बेटा श्रीधर वाह जयदीप देखना पड़ेगा कैसा आहे गुगली येते का लक्षात अरे रिव्हिजन लागते रे त्याला असं थोडंच येते वाचावं लागतं त्याला यस थर्ड इज द आंसर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड इज द आंसर प्लानोस्पोर असेक्सुअल स्पोर दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली और वो होते हैं फाइकोमाइसिटीज में और फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल है राइजोपस भले अल्बिगो भी आता है पर अल्बिगो में वो एक्सोजिनस नहीं है तो वो एंडोजिनस है और वो सेक्सुअल नहीं तो वो असेक्सुअल है दिस इज द आंसर वो जो मैंने चार्ट निकाला था ना कल बात करेंगे टाइप ऑफ स्पोर एंडोजिनस एक्सोजिनस सेक्सुअल असेक्सुअल याद रखना उस चार्ट को उसी के ऊपर ये सब एमसीक्यू है गूगली कैसा लगा ये एमसीक्यू आपको सिर्फ एक हाँ आपको ये भी देखना है किस ग्रुप में है ये चेंज कर रहा हूं मैं ये भी चेंज कर रहा हूं और ये भी चेंज कर रहा हूं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओरिजिन तीन चीजें हैं ओके रिप्रोडक्शन ओरिजिन क्या है उनकी और एग्जाम्पल इस ग्रुप के एग्जाम्पल मी जर इथं फायकोमायसिटीज आस्कोमायसिटीज लिहिलं असतं तर तुम्ही इझिली याला समजा मी इथं फायकोमायसिटीज आस्कोमायसिटीज ड्यूटरोमायसिटीज बेसिडियोमायसिटीज तर तुम्ही लगेच याला किंमतच राहणार नाही इकडे जर मी ग्रुप दिला पण इकडे एक्झाम्पल दिले की याची किंमत वाढून जाते दिस इज द वे ऑफ दिस इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी दे आर गोइंग टू आस्क दिस इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ये हाईएस्ट लेवल है ये आज का एमसीक्यू समझे दोस्तों तो रुकते हैं आज के लिए कल मिलते हैं सुबह 8:45 यस आज बनाओ फिजिक्स का लेक्चर कितने बजे से कितने बजे तक है नहीं मॉर्निंग में फिजिक्स का लेक्चर मॉर्निंग में कौन सा बेटा 8 ते 9 कुठलं लेक्चर आहे तुमचं 8 ते 9 कोणत्या सरांचे त्यांना सांगा की 8:45 आपलं लेक्चर चालू होतं म्हणून आलं लक्षात तर 8:45 सोडत जा म्हणा है ना ते बेटर राहील तुमचं नुकसान नाही होणार नसता रोज 15 मिनिटं जर नुकसान झालं तर तुम्हाला ते टॉपिकच कळणार नाही है ना तसं त्यांचं फिजिक्सचा टायमिंग आहे 7:15 ते 8:30 ह्या टाइम मध्ये घ्या म्हणा तुम्ही 7:15 ते 8:30 फिजिक्सचा प्रॉपर टायमिंग आहे वाटलंच तुम्ही तुम्हाला पाठवतो 7:15 ते 8:30 आणि मग 8:45 ते 9:10 का 10 वाजेपर्यंत बायोलॉजी असं आहे ओके ते 8 ते 9 जर घेतलं तर रोज तुमचं 15 मिनिटं नुकसान व्हायला लागले ह्याच्यात विचार करा जर तसं होऊ नका देऊ सरांना सांगून द्या विजय सरांना विजय सर घेतात का चलो चलो बाय बाय ओके चलो बाय पढ़ते रहो बाय विजय थोरात सरच ना बाय